हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये मैं आपको नोट से करवाऊंगा और साथ में आपको एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड स्टडी करना है। तो अगर बात करें आपके जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स को हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका हेरिडिटी, एक आता है वेरिएशन। तो हम अगर जेनेटिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स इज़ द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स क्या है, तो हम जब हेरिडिटी और वेरिएशन को एक साथ पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। देखिए लिखा हुआ है, जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हम बात करते हैं हेरिडिटी। व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होती है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, या हम कहते हैं हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से अपने बच्चों के अंदर अलग अलग गुण का ट्रांसफ़र होना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर अलग अलग गुण का ट्रांसफ़र होना, सब क्या है, हेरिडिटी है। वेरिएशन क्या है? द डिफरेंसेज इन द कैरेक्टर्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। माँ बाप और बच्चों के बीच में जो भी वेरिएशन है, जो भी अंतर हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएशन। वेरी क्या होता है? अंतर। तो क्या होता है? द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। जो माँ बाप और बच्चों के बीच में जो भी अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं, उसको हम कहेंगे वेरिएशन। और हेरिडिटी क्या होती है? द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। देखिए इसके अंदर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स। तो हम कैरेक्टर को समझते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं या ट्रेड्स क्या होते हैं। कैरेक्टर की बात किया जाए तो जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये कोई प्लांट है और इस प्लांट की हाइट है आपकी 5 फुट। तो ये हाइट जो मैंने बोला है, एक हाइट हो गया, तो हाइट एक कैरेक्टर हो गया। और ट्रेट क्या होते हैं? तो हाइट क्या है, प्लांट की टॉल हो सकती है और हाइट जो है स्मॉल भी हो सकती है। तो ये जो हाइट के अंदर ये जो दो बन गया आपके, एक टॉल हो सकता है और एक स्मॉल हो सकता है, दोनों क्या हैं, ट्रेट हैं। तो हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर क्या हो गया, हाइट और कैरेक्टर। जो आपकी हाइट जो है वो टॉल भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है, वो हो गया आपके ट्रेट। तो हम कहेंगे एवरी कैरेक्टर हैज़ टू ट्रेट्स। एवरी कैरेक्टर हैज़ टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। अलग अलग दो ट्रेट होते हैं। देखिए आगे। अब जो आपकी वेरिएशंस है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वेरिएशन आपके दो टाइप की होते हैं, एक सोमेटिक वेरिएशन, एक होती है गैमेटिक वेरिएशन, या हम इसको कहते हैं जर्मिनल वेरिएशन। दो टाइप के आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स। तो ये जो गैमेटिक वेरिएशंस हैं ये आती हैं जर्म सेल्स के अंदर, और जो सोमेटिक वेरिएशंस हैं ये आती हैं आपके सोमेटिक सेल्स के अंदर। अब सोमेटिक सेल्स कौन से हैं और आपके जर्म सेल्स कौन से हैं? जर्म सेल्स कौन से हैं? ऐसे सेल्स जो कि गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे सेल्स जो कि आगे जा कर के गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अगर कोई मेल है तो उसमें मेल गैमेट बनाएंगे वो सेल, अगर कोई फीमेल है तो उसके अंदर फीमेल गैमेट बनाएंगे। तो ऐसे सेल्स जो कि आगे जा कर के मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं। देखो लिखा हुआ है सामने, टेक प्लेस इन द गैमेट या रिप्रोडक्टिव सेल्स, और सोमेटिक वेरिएशंस टेक प्लेस इन द बॉडी सेल। सोमेटिक का एग्जांपल आपका देख लीजिए, जैसे स्किन सेल हो गया, जो आपकी स्किन के सेल हो गए, और इसके अंदर जैसे कि आपके टेस्टिस हो गए, ओवरीज होगी, इनके जो सेल्स हैं जो आगे जा करके मेल और फीमेल गैमेट्स, स्पर्म और एग की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो हो गया आपके गैमेटिक सेल्स। तो ऐसी वेरिएशन मतलब कि डिफरेंसेस, तो ऐसी वेरिएशन जो बॉडी सेल्स के अंदर आती हैं, ऐसे सेल जो कि गैमेट को बनाएंगे, उनको छोड़ करके बाकी किसी सेल्स के अंदर भी ऐसी वेरिएशन आएंगे, उनको कहेंगे हम सोमेटिक वेरिएशंस। और ऐसी वेरिएशन जो कि ऐसे सेल्स में आती हैं जो कि गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, उनको कहेंगे हम गैमेटिक वेरिएशंस। देखिए नीचे लिखा हुआ है, नाइदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड। ये जब माँ बाप के अंदर मान लो कि किसी सोमेटिक, मान लो किसी स्किन के सेल के अंदर किसी माँ बाप में दिक्कत आ गई है, तो अब वो जो स्किन का सेल का जो प्रॉब्लम है वो उसके बच्चों में नहीं जाएगी। लेकिन अगर गैमेटिक वेरिएशन, अगर गैमेट जो सेल्स हैं, ऐसे सेल जो कि गैमेट की फॉर्मेशन करवाते हैं गैमेटोजेनेसिस से, ऐसे सेल्स के अंदर कोई वेरिएशन आई है तो वो क्या करेगा, वो चेंज जो है उसके बच्चों में पास होता है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड
और ट्रांसमिटेड, मतलब ये जो गैमेटिक वेरिएशंस है वो अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होंगी, जो सोमेटिक वेरिएशंस है वो अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगी। डिफरेंस आ सकता है। वेरिएशन आती क्यों है? तो वेरिएशन के दो होते हैं कारण। वेरिएशन क्या होता है? चेंज क्यों आता है? जब कोई डीएनए के अंदर चेंज आता है, उस डीएनए में चेंज आने के कारण वो चेंज आपके बाहर भी दिखता है, फिजिकली भी दिखता है, तो हम कहते हैं फिनोटिपिक चेंज आता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म के जीन्स के अंदर चेंज होते हैं। देखिए, वेरिएशंस अपीयर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई। तो आपको पता है रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर याद रखना है बहुत कम चांसेज होते हैं आपके वेरिएशन के। हम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनती हैं पेरेंट्स की, जो आपके पेरेंट्स हैं उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं आपके जो बच्चे होते हैं वो ऑफस्प्रिंग, तो वो है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन वेरी फ्यू, बहुत कम है, ना के बराबर। देखिए लिखा हुआ है किसके कारण होती हैं, अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। अगर जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जब गैमेट बनता है तो उसमें डीएनए की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जब नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एसेक्सुअल के अंदर गैमेट नहीं बनता है, इसको याद रखना है। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पेरेंट से एक नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो उस दौरान डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उस दौरान कोई ना कोई इनएक्यूरेसी आ जाती है, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, जिसके कारण म्यूटेशन आती है। म्यूटेशन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। डीएनए का जो सीक्वेंस है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर कोई भी चेंज आ गया तो उसको हमने म्यूटेशन कह दिया। तो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली जो म्यूटेशंस, पहली बात तो बहुत कम आती हैं, और अगर आती भी हैं तो म्यूटेशन के कारण आती हैं। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको पता है गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद आपका जायगोट बनता है। तो मतलब क्या है, दो सेल्स फ्यूज कर रहे हैं, और वो सेल्स कौन से? सोमेटिक सेल से बन के आए हैं, जर्म सेल से बन के आए हैं, आपके दो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट। तो इस केस में जो वेरिएशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। वो क्यों होती हैं इसके अंदर? क्योंकि दो रीज़न है, एक तो आपके म्यूटेशन जो कि एसेक्सुअल में भी प्रेजेंट है, और एक आपका क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? अब तो आपका जब जर्म सेल से और गैमेट बनता है, मान लो ये स्पर्म बन गया, तो जब ये कोई जर्म सेल से और स्पर्म बना तो उस दौरान एक सेल डिवीज़न होती है, मियोसिस, पढ़ा होगा आपने पहले, मियोसिस। तो मियोसिस क्या होती है? एक ऐसी डिवीज़न जो कि जर्म सेल से जब आपका गैमेट बनता है तब होती है। तो जब भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो उस दौरान गैमेट बनते हैं, और जो गैमेट बनते हैं उस दौरान मियोसिस होता है। और मियोसिस एक 2 स्टेप प्रोसेस है, एक मियोसिस 1 होता है, एक 2 होता है। उसी दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस होते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? मान लो ये जो डीएनए, इसका फ्रेगमेंट कुछ इस वाले डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ एक्सचेंज हो गया, क्रॉस ओवर, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो जाते हैं। तो याद रखना, क्रॉसिंग ओवर के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए क्या है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती हैं। उसके अंदर दो रीजन है, एक तो उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और एक म्यूटेशन भी हो सकती है, डीएनए के अंदर भी चेंज हो सकता है। आगे हम अगले वीडियो में करेंगे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन।